अरे हम लोग ये बताने आए थे कि कल करवा चौथ है और मेरे हिसाब से आपका तो पहला करवा चौथ होगा है ने? सब बनाएंगे ताऊ जी, सब बनाएंगे और मिल के बनाएंगे करवा चौथ। क्यों चांद? रख नीचे, रख नीचे। बावड़ी, मैं दामाद जी की जिंदगी का रिस्क ना ले सकता, इसलिए बिटिया ईब तो तन्ने ताऊ जी की कसम है, जो दिन भर अन्न तो दूर जल की भी एक बूंद थारे मुंह में गई तो बैठी बैठी सोच के रही है। बोल, उपवास रखेगी कि ना रखेगी? अब कसम दी है तो ताऊ करूंगी ना मैं व्रत। दामाद जी थम बच गए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण ताऊ जी। बिटिया जय श्री कृष्ण। जीतती रहो बेटी, जीतती रहो। कैसी हो? फर्स्ट क्लास। पटेल साहब कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। हमारे घर में उपवास की तैयारी हो रही है क्या? हाँ हाँ सब हो गई है। हाँ मैं वही बताने आई हूँ कि दिन में सारी मेहंदी वाली औरतें आ जाएंगी और हाँ हम सब यही मिलके सारे पकवान बना लेंगे। हाँ और फिर रात को करवा चौथ की पूजा। लो बेटिया, ये तो और भी बढ़िया बात होगी। सारे उपवास का जो कार्यक्रम है वो हमारे ही घर में होएगा। चलो मैं चल रही हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही है? बावड़ी हो रही है कि जो बेचारी थारे घर में सारा इंतजाम कर रही है, सब औरतों को इकट्ठा कर रही है और तू घर से बाहर जा रही है। ताऊ हमारा काम पे जाना जरूरी है, नौकरी है हमारी। मैं आऊंगी दोपहर में चक्कर मारने। चलो भाई। अच्छा जानू, चांद, लिसन, कम सुना, I'll be waiting for you, yeah? And today I'll operate from home. मैं घर से ही ऑपरेट करूंगा, you know, मैं, okay? चले बुढ़ा, बेटिया तुम तैयारी अच्छे से करियो। हाँ हाँ हम सब बना देंगे। हाँ पूरिया, कचौरिया, दही वड़ा, वो सारे वो फेनिया बोल रहे थे ना, वो सब। okay? ये लीजिए मैडम, ये ओके? समोसे हैं। मैडम मैं आपके लिए समोसे लेकर आया हूँ। मैडम मैडम आपने अपनी शक्ल देखी आईने में? मैडम आपका हरा भरा चेहरा, जन्म जन्म की भूखी लग रही हैं आप। मैडम प्लीज समोसे खा लीजिए, आपका चेहरा एकदम मुरझा गया है, इसलिए समोसे लाया हूँ, प्लीज खाइए। फ्रेश। अबे मैंने कसम खा रखी है ताऊ की कि मैं ना खाऊंगी, कुछ व्रत है हमारा। तू खा ले। मैडम आप नहीं खाएंगी तो मैं कैसे खा सकता हूँ? क्यों? तुम्हारी सहेली है, हैंड इन हैंड वही करेंगे जो दोनों मिलके करेंगे। जितना कर खा ले तू। नहीं मैडम, जब तक आप नहीं खाएंगी तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। मेरा भी करवा चौथ का व्रत है। ओ सदा सुहागन दुल्हन वही जो पिया मन भाई, ब्राइड एंड प्रेजुडिस। 20 दफे खाने वाला आदमी दिन में आज कुछ ना खाएगा, निमट जाएगा साले। मैडम एक रैप्टा दीजिए। इस रैप्टे की कसम मैडम, इस रैप्टे की कसम, मैं अगर खाऊंगा तो आपके साथ ही खाऊंगा बस। नहीं, मत करिए हमिंग, some case is coming. Okay, bye. जी नमस्ते मैडम। क्या समस्या है? जी मेरी समस्या मेरे पति हैं। पति एक ऐसा प्राणी होवे जो हर किसी की जो है समस्या होवे। नाम क्या है? जी अजय। थारा नाम अजय तो हस्बैंड का के काजोल से? जी नहीं नहीं, अजय मेरे पति का ही नाम है। ना वो किसने पूछा है? अपना बता नाम, सामने जो खड़ी है पिंक साड़ी में। जी इमरती। वाह, कुछ और जो है एपिटाइजिंग भूख बढ़ाने वाले नाम रख लेती। अपना चॉकलेट मूज या कैरेमल कस्टर्ड या सेजुआन हाका नूडल के आदमी जो है उपवास वाले दिन इमरती सुन के बिल्कुल ही डोल जावे नियत। क्या करा पति ने? जी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो किसने करा है? चुलबुल पांडे ने? दबंग दबंग दबंग। नहीं नहीं मैडम, वो एक्चुअली उनके 2 दोस्त हैं जो बात बात पर उनसे पार्टी लेते रहते हैं। अरे नया फ्रिज लिया तो पार्टी, जितने का फ्रिज नहीं आया उतने की तो पार्टी हो गई। फिर नई कार ली, जितने की पार्टी दी उतने में तो एक नई कार आ जाती। मेरे पति का तो पैसा वो दोनों चूस रहे हैं और मेरे पति उन दोनों को ही अपना सब कुछ मानते हैं इस दुनिया में, अपनी पत्नी को भी कुछ नहीं मानते। एक काम कर,
अपने पति से कहे कि थाने में बुलवाया उसको और उसके दोनों लपंटर दोस्तों ने भी। तीनों ने धर के ला। चल जा जल्दी जा, घबरा रही है बिल्कुल ही, नर्वस ही आ गई। गोपी, ये समोसे नहीं है। तो क्या ये टिकिए हैं? सतुर करना आते हैं। मेरे कहने का मतलब है ये समोसे नहीं है, ये आज के दिन हमारे लिए जहर है, जहर। क्योंकि मैडम ने करवा चौथ का व्रत रखा है गोपी, और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी मैडम के साथ करवा चौथ का व्रत रखें। अरे मैडम पूरे दिन भूखे रहेंगी तो हम कैसे खा सकते हैं गोपी? और मैंने तो मैडम से कह दिया कि मैं पूरे दिन कुछ नहीं खाऊंगा, भूखा रहूंगा, और तू भी मैडम से ये बात कह दे बस। ओके ओके गुलगुले, मैं तेरे लिए भूखा रहूंगा और मम्मी जी के लिए भी भूखा रहूंगा। ये हुई ना बात, दैट्स द स्पिरिट। रिस्पेक्ट ब्रदर, रिस्पेक्ट। अरे यार, पूरा दिन भूखा रहना है, क्यों ना कुछ खा के भूखा रहूं। ये लीजिए। वाह, दामाद जी, साहू जी भाई खुशबू तो घनी बढ़िया आ रही है। हैं? ये लो मारी लाडो रानी, मारी बिटिया भी आली। शाबाश बिटिया शाबाश। दामाद जी, हाँ जी। इब थम तो हट जाओ। इब जो भी काम करेगी पकाने का वो हमारी लाडो रानी करेगी। हाँ 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 हाँ, लीजिए, आइए 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 आइए। भाई इट्स माई ईटिंग टाइम ना हो। ले जी, मैं क्यों भूखा रहूं? मुझे ये लीजिए। हाँ हाँ जी। ओहो, अरे जल्दी कीजिए, कांट कंट्रोल। बस बस इतना काफी है। जय श्री बहन। हाँ, सब आपके लिए ही तो बनाया है। अरे बहुत भूख लगी है। हाँ, ये लीजिए। कंजूसी मत कीजिए, मिस्टर पटेल के लिए रखा है बाकी। नहीं, नहीं, खाली करो, खाली करो। लो, बस बहुत। ये भी। हाँ। हाँ, अमेजिंग। हाँ, तुम लोगी चांद? ओह, तुम तो नहीं खा सकती आज। तुम्हारे बदले मैं ही खा लूंगा। गुब्बारे हो जाए थोड़ा थोड़ा। नहीं सर, नहीं। क्यों? खाना? नहीं सर, नहीं। वो क्या है, आज मेरा वो मेरा आज। ओहो, मेरा क्या है ताऊ जी, सबका व्रत है, यहाँ मैं कैसे? मैं जरा अंदर कमरे में जाके बैठ कर खाता हूँ। इत्मीनान से खाओ बेटा जी। अरे बुढ़ाओ, नोश फरमाओगे? पहले ही पेल दियो। खाली पेट का डकार है ये। अच्छी तरह से जानता हूँ खाली क्या और भरा हुआ क्या। बुढ़ाओ, प्रीटी गुड। अरे क्या गुड, ये इसको कड़क करो और ये तो कच्ची है, चबानी पड़ेगी। अरे मैडम, वो पूड़ियाँ थोड़ी नहीं, मतलब अच्छी दिख रही हैं। आलू की सब्जी बहुत ही बढ़िया है। और ये पूरी तो बेमिसाल। पूड़िया अरे भाई, इसको के हो लिया? एक तो इसका बेराना पड़ता कब के हो जाए। अरे बिटिया रानी, क्या हो गया इसको? अरे ताऊ, इसने छोड़, मारी सुन मैं क्या कह रही हूँ। मैं जो है ना अपने सारे काम काज, क्रिमिनल्स वगैरह ने केसेस छोड़ के आई हूँ सिर्फ यो पूड़ियाँ तलने के लिए। मैं जा रही हूँ थोड़ी देर में वापस चौकी। जा रही हूँ मतलब? अभी तो हाथा में मेहंदी लगने की रस्म बाकी है। अरे ताऊ, मेहंदी की रस्म करनी है ना तो चौकी में आ जाना सब लोग, पूरी पलटन। ना मनने जाना है, केस सॉल्व करना है, हमारी नौकरी छुड़वाएगा तू, और कुछ ना है। अच्छा, चलो, मतलब तो मेहंदी की रस्म पूरी होने से है, वो यहाँ हो या वहां हो, हैं? तैयारी कर लो वहां चलने की। हाँ ठीक है, वही चलते हैं। हालो सब, हालो।
और तू अबे उठ जा, खा ले, कुछ निमट जाएगा वरना आज ही में। ए गुलगुले, ये ले पूरी खा ले। पूरी नहीं नहीं, नो मैं नहीं खाऊंगा। अबे देख थाली जैसी फूल रही से। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू मैडम, थैंक यू। पन्ना सेठ, कैसे हो? सब भट्टी वट्टी ठीक चल रही है? मैडम मैडम। अरे नमस्ते सर जी, आपका हम कब से इंतजार कर रहे हैं चवन्नी काट के। क्यों, तेने अपनी बेटी ब्यानी है इससे ठन्नी काट के? अरे नहीं मैडम साहब, हमारे साहब की फेवरेट मिठाई चमचम चिरकुट साहब के लिए ला रहे से, तो वहाँ जोधपुर से। चमचम चिरकुट? सर जी ये वही मिठाई है जो आपको बहुत पसंद है। वो हमारे जोधपुर में बनाता है ना राम टेलू, जिसकी आपकी मिठाई बहुत पसंद करते हैं आप। ये मिठाई इनकी कमजोरी है। क्यों दुख पा रहा है, हैं? किस लिए रखा है व्रत वगैरह? चुप कर, चल चुपचाप खा ले मिठाई। हाँ सर, आपके लिए मैं हवाई जहाज से ला रही हूँ मिठाई। अगर आप आधे घंटे में नहीं खा रहे ना तो ये मिठाई खराब हो जाएगी। खा ले, गो हेड, नॉक योरसेल्फ आउट। नहीं 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 मैडम, मैं अपनी कसम ऐसे नहीं तोड़ सकता। राम डेलू हलवाई के हाथ की मिठाई कभी और खा लेंगे? नहीं अभी नहीं है, नहीं। अरे नहीं सा, आप नहीं खा सकते। राम टेलू ये आखिरी मिठाई बना के दुनिया से टहल गया साहब जी। और मैं आपको समझा रही हूँ, ये खा लो, ये आखिरी मिठाई हो रही है आपके लिए। यार गुलगुले खा ले यार, उस हलवाई की आत्मा को शांति मिलेगी। मम्मी जी कौन ऐसे खा ले जी? क्यों अपने जी को जला रहा है? खा ले भाई, डिसीजन इज योर्स, ऑप्शन इज योर। खाना है खा, नहीं खाना देख ले क्या करना है। तेने खानी है? नो। अरे मैडम सुनिए तो, ये अरे नहीं 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 पन्ना सेठ, मेरा आज मिठाई खाने का मन नहीं है। तुम खा लो, तुम खा लो। सेठ जी, इसके पहले मिठाई खराब हो जाए हम भी खा लेते। अरे खा लेते, बड़ी बढ़िया मिठाई है। बढ़िया बढ़िया। सुनिए अंकल, इमरती। नहीं नहीं, मैं इमरती नहीं खा सकता। खा खा के पहले ही मेरा पेट फूल गया है, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, हमें तो मैडम ने बुलाया है। इमरती तो हमारा नाम है। आप उनको बोल देंगे कि हम आ गए हैं। ओह जस्ट वेट। खाली पेट है ना जी, इसलिए जरा जाओ भी मिल लो जाके। अकेली क्यों आई है? हस्बैंड कहाँ है? वो उसके दोस्त कहाँ हैं? वो आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ नहीं बल्कि अपने दोस्तों के साथ आएंगे। मेरा कवि, मेरा दोस्त। तेरा हस्बैंड कौन है इन तीनों में से? ये हैं अजय। अरे मैडम, नाम क्या दोनों के? देखिए मैडम, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है,
ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। जी मेरा नाम है कवि सक्सेना, यारी है ईमान। ऐसा है, रवि का तो रविवार बना दूंगी मैं लाइफ का। और तू कभी ना, अगर कविता की थारी की मैंने दाद दे दी ना तो प्रॉब्लम में आ जाएगा तू। क्या किया? कुछ नहीं। थोड़ी बस जरा कमजोरी आ गई है, बस कुछ नहीं, कुछ। घनी पाल्टियां खा रहे हो हैं, घनी दावतें मुफ्त की उड़ा रहे हो दोस्त के पैसों से, बिल्कुल ही फॉर ग्रांटेड ले रखा है इसे, इसकी शराफत का फायदा उठा रहे हो। देखिए मैडम जी, बात दरअसल ये है कि हम अपने दोस्त की खुशी में खुश होके उसे सेलिब्रेट करते हैं। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, हैं कवि? हाँ रवि, देखिए मैडम, आज तक हमने अपने दोस्त से जबरदस्ती पार्टी नहीं ली। अब कल की बात ले लीजिए, हम लोग जा रहे थे और इसने रास्ते में आवाज मारा, "ए ऑटो!" और ऑटो एक ही आवाज में रुक गया। कहिए, इस खुशी में पार्टी तो बनती है ना। तो हमने अपने दोस्त अजय से पार्टी मांगी और इसने भी मना नहीं किया, है पार्टी दे दी। यारी है ईमान में। देख रही है मैडम कैसे दोनों मिलके लूट रहे हैं मेरे पति को। खुद तो ये दोनों कुछ काम धंधा करते नहीं है। और हाँ सही है, 1 मिनट बस। केस स्टडी मैंने कर ली है ना। ऐसा हो मक्खी मूछ, इनकी कतई बिल्कुल भी जीरो पर्सनैलिटी है। 2 रुपल्ली तक इन पे स्पेंड करने लायक ना है ये दोनों। अपना टाइम वेस्ट ना कर तू इनके संग। जिंदगी खराब कर रहा है। और तुम दोनों अगर तो इसके आसपास भी दिख गए तो फिर पुलिस लगेगी तुम्हारे पीछे विद सायरन। क्या किया? कुछ नहीं। नथिंग, लिटिल कमजोरी, लिटिल कमजोरी। ए अजय देख, तेरी बीबी की वजह से आज हमारी बड़ी बेइज्जती हुई है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। देखो अजय, अब तुम साफ साफ बता दो हमें कि तुम यहाँ अपनी बीवी के साथ रुकने वाले हो या हमारे साथ चलने वाले हो। यारी है ईमान। कह दीजिए ना आप कि आप मेरा कहना मानेंगे और इन दोनों का साथ छोड़ देंगे। आज तो करवा चौथ है, कम से कम आज तो मेरी बात मान लीजिए। ए अजय बोल, तू हमारे साथ चलेगा या अपनी बीवी के साथ करवा चौथ मनाएगा? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अजय बोल बोल बोल। देख अजय, तुझे हमारे बचपन की दोस्ती का वास्ता अजय। यारी है ईमान में। ठीक ठीक, हम समझ गए। अब हम यहां से जा रहे हैं। ठहरो मेरे दोस्तों, मेरे यारों, अरे तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। जिंदगी का नाम दोस्ती। अरे तुम दोनों दोस्तों ने मेरा हमेशा भला चाहा है, तो एक अदद बीवी के लिए मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा, क्योंकि जिंदगी का नाम दोस्ती। अरे मैं जानता हूं कि दुनिया भले मुझे छोड़ के चली जाए, लेकिन तुम दोनों मेरे साथ कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि जिंदगी का नाम दोस्ती। चलो। देखा मैडम, आज करवा चौथ के दिन भी ये चले गए। आज मेरा पहला करवा चौथ है, पर अब वो भी नहीं मनेगा। क्यों? तू डेली सोप की हीरोइन है कि सारी नेगेटिव चीजें थारे ही संग होंगी? अबे मनेगा थारा करवा चौथ, थारे बाप का भी मनेगा। कैसे? और तू आज अपना बर्थ अपने हस्बैंड का फेस देख के और चिल्ड वाटर और चाइनीज फूड खा के ही तोड़ेगी। और यो चंद्रमुखी चौटाला का वादा है। वो एक्चुअली उनके 2 दोस्त हैं जो बात बात पर उनसे पार्टी लेते रहते हैं, और मेरे पति उन दोनों को ही अपना सब कुछ मानते हैं इस दुनिया में। इनकी कतई बिल्कुल भी जीरो पर्सनैलिटी है। 2 रुपल्ली तक इन पे स्पेंड करने लायक ना है ये दोनों। ठहरो। अरे तुम दोनों दोस्तों ने
मेरा हमेशा भला चाहा है, तो एक अदद बीवी के लिए मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। अबे मनेगा थारा करवा चौथ, थारे बाप का भी मनेगा। और यो चंद्रमुखी चौटाला का वादा है। हाय रब्बा मेरे मैंने ऊंट की तरह 2 दिन का इकट्ठा क्यों खा लिया, अब पेट फट रहा है। ओह माय गॉड, कमिश्नर साहब आ रहे हैं। क्या बात है, मुझे ऐसे कोने में क्यों लेकर आ गए आप? लपाड़पंथी की बातों को ब्रेक दीजिए सर। कमिश्नर साहब आ गए, बाहर खड़े हैं। अगर अंदर आके ये कार्यक्रम देख लिया ना उनने, ना तो मारी तो जाएगी नौकरी, आपकी भी बचेगी कोई ना। संभालिए सिचुएशन। I'll manage, I'll handle चिचा। ओके। चीचा जाइए, जाके रिपोर्ट सबमिट कीजिए। यस सर। आप यहाँ सर? हाँ, वो क्या है कि चंद्रमुखी जी से कुछ काम था, इसलिए मैं यहाँ चला आया। नहीं, आप नहीं मिल सकते उनसे। क्यों नहीं मिल सकता? नहीं मतलब वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। तबीयत ठीक नहीं है जी। अंदर से म्यूजिक की आवाज आ रही है और कह रहा है कि तबीयत ठीक नहीं है। वाह, शौक है उनको म्यूजिक सुनने का। हाँ, तो वो क्या उसे हम कहते हैं साउंड थेरेपी। सुनते सुनते तबीयत ठीक हो जाती है। कौन है ये दोनों? फाल्गुनी और पाठक चंद्रमुखी जी के पड़ोसन हैं, मतलब हालचाल पूछने के लिए आए थे। हाल चाल पूछते हैं, यानी कि हंसते हुए और नाचते हुए क्यों जा रही हैं? हालचाल ठीक ठाक है। ओके। चंद्रमुखी जी बेटर फील कर रही होगी ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, तो फिर मुझे मिलना ही चाहिए यार। ठीक है। भाई आज तो बड़े साहब भी आ लिए। चलो अच्छा हुआ आप आ गए। आज मैं आपको ट्रैक्टर के बारे में सब समझा दूंगा कि उसके गियर कहाँ हुए हैं, उसका स्टीयरिंग कहाँ हुए हैं और उसके टायर कहाँ फिट हुए हैं। ट्रैक्टर? हाँ ट्रैक्टर। स्टीयरिंग? हाँ स्टीयरिंग। गियर? हाँ गियर। और टायर? हाँ टायर। एक छोटा होता है, पीछे वाला बहुत बड़ा होता है। आप तो कह रहे थे ना कि आपने ट्रैक्टर खरीदना है। मैं भी कहा था। हाँ मैं भी कहा था। अरे ये क्या बक रहे हैं? सदमा 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 चंद्रमुखी जी की बीमारी का सदमा सर। अच्छा। इसलिए तो मैं आपको मना कर रहा था, अंदर मत जाइए। आप जाकर चंद्रमुखी जी से पूछेंगे कि बेटा तुझे सब क्या हो गया, तू बीमार कैसे हो गई। वो सब दोहराएगी वापस कि मुझे ऐसे वो मुझे वैसा। ताऊ जी सुन लेंगे। ताऊ जी सुन लेंगे तो फिर इनको सदमा हो जाएगा और पता नहीं इस बार वो क्या करेंगे। मैं फिर कभी मिल लूंगा, ठीक है? चल रहा है। अरे लेकिन वो ट्रैक्टर के बारे में मैं बता रहा था। बाद में देख लूंगा ट्रैक्टर तेरा यार। अरे भाई इसने कौन सा इंजेक्शन लाग लिया, न्यू है आया और न्यू है चला गया। करवा चौथ है ना ताऊ जी, कोई वेट कर रहा होगा इनके लिए भी। आदमी कितना भी बुढ़ा हो जाए बीवी ने ना भूले हैं? जैसे आप ताई जी को नहीं भूले। वैसे ताऊ जी औरतें अंदर है, आप बाहर क्या करिए। मेरा मतलब है फंक्शन अंदर है तो आप बाहर क्या करें। चलिए ना अंदर चलते ना। न्यू बोलो ना, मैं तो घबरा ही गया था। क्या हुआ? कमजोरी है ना जी, बच्चा सुबह से भूखा है। अरे अरे इसने क्यों लिया? ये कटी पतंग की तरह क्यों गिरे पड़ा है? क्या हो गया इसने? नचते नचते थक के गिर गया जी। अरे तो ये कद्दू इतना नाचता ही क्यों है? और यो मैं क्या देख रहा हूँ, मारी लाडो रानी चंद्रमुखी कित गई? अरे यार भाई थारी मेहंदी वेंदी की रस्म सब होली। हाँ अब सारी रस्में पूरी हो गई है ताऊ जी। और हाँ मिसिस राजारियन, ये मेहंदी खराब नहीं होनी चाहिए। हाँ एक मिनट अभी अभी आपने जो कहा वो फिर से कहिए। हाँ मेहंदी खराब नहीं होनी चाहिए। मेहंदी नहीं, उससे पहले आपने क्या कहा वो कहिए। मिसिस राजारियन,
જયશ્રી બેન જીઓ તમારા બૂતી એ મિસિસ રાજ આર્યન કેટલો સરસ લાગે છે હંમેશા यही कहना आगे से अबे जानू कितना बोल रहे हो यार मतलब थोड़ा कम बोलिए जबान थक जाएगी आराम दीजिए हाँ भाई लेडीज फेस्टिवल जो है हो गया है मेहंदी की सेरेमनी हो गई है आप सब जो है अपने अपने घर को जाइए मन्ने भी बाहर जाना है केस सॉल्व करना है मन्ने भी ओके दाऊ अरे पगली क्या बात कर रही है बावड़ी हो गई है क्या करवा चौथ की मेहंदी थारे हाथा में लग रही है और तू जाने की बात कर रही है जो मेहंदी खराब होगी तो ना ना कहीं आने जाने की जरूरत कोई नहीं है ताऊ हमारी तो मेहंदी का रंग खराब हो जाएगा ना पर मैं जो ही बाहर ना गई केस के लिए तो एक छोरी के जिंदगी से रंग उड़ जाएंगे जल्दी आ जाऊंगी टेंशन ना ले तू चल गुलगुले अरे तू चल गोपी चल समझाती हूँ चल अरे उठाने की कोशिश करो अरे गुब्बारे एक मिनट हाँ फोन फोन है फोन 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 हेलो हेलो मौसम विभाग अरे ये चांद कब निकलेगा भाई है अरे जल्दी निकालो लगता है उसने कहा निकलेगा ही नहीं आज उठाओ खींचो रुको रुको अरे देखो कोई आदमी यहाँ पे पड़ा हुआ है यार पड़ा रहने दो उसे अरे तुम बस हमको पार्टी दो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे जरा रुको तो जिंदगी का नाम दोस्ती अरे अजय काम कर तू जाके खुद ही देख लेना कौन है यारी है ईमान मेरा अरे दोस्तों के लिए तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जिंदगी का नाम दोस्ती हेलो एक्सक्यूज मी भाई साहब उठे हेलो क्या हो गया हेलो खबरदार किसी ने भी हिलने की कोशिश की तुम्हारे दोस्त की गर्दन उड़ा दूंगा जो भी है तुम्हारे पास निकालो ये चेन ये घड़ी और ये पर्स मुझे एक रुमाल में बांध के दे दो वरना तुम्हारे दोस्त की गर्दन उड़ा दूंगा रवि कवि क्या करे तुम यार अरे दे दो वरना मेरी जान ले लेगा जिंदगी का नाम दोस्ती जल्दी करो आई एम थर्स्टी फॉर ब्लड ब्लड लेकिन अरे जल्दी करो दे दो ना अरे यार कैसे इसको दे दें यार अरे ये जो चैन है ये 50,000 की है ये घड़ी 30,000 की है और ये सारी अंगूठियां 60,000 की हैं और ये पर्स में हमारे जो है 10,000 पड़ा है? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे अरे ये तो कुछ भी नहीं है अजय ये जो मेरी चेन है ना ये 1 लाख रुपए की है और ये घड़ी 50 की और ये अंगूठी और पॉकेट में 10,000 रुपए नहीं यारी है ईमान मेरा ओए मैं बस 3 तक गिनूंगा ठहरो मुझे समझाने तो दो उन लोगों को ये क्या रवि कवि है ये तुम लोग क्या कर रहे हो अरे तुम्हारी दोस्ती के लिए मैंने अपनी बीवी तक को दांव पे लगा दिया पार्टी पे पार्टी दिए तुम लोगों को मेरे पैसों से तुम लोगों ने अय्याशी की है तो थोड़े से सोने के लिए मेरी जान गंवाने के लिए तैयार हो जिंदगी के नाम दोस्ती आई कांट वेट ओके 1 ले वो सब ठीक है पर यारी है ईमान मेरा रवि किशन इनफ नहीं मुझे मत मारना मुझे मत मारिए प्लीज मुझे मत मारिए व्हाई तुम मेरी मौसी के बेटे हो चाची के रखो लेकिन छोड़ दो अबे थैंक यू वेरी मच मैडम आपने मेरी जान बचा ली अबे जान मैंने कोई ना बचाई है जान बचाई है थारी मिसेज ने जिसने थारे लिए आज रखा है करवा चौथ का व्रत जिसके प्रताप से जो है मैं प्रकट हो गई है इन मौके पे वरना थारे दोस्तों ने तो बलि चढ़ा दी थी थारी उन्हीं की वजह से अपनी बीबी को छोड़ रहा था ना तू हैं न वो तो तय नहीं छोड़ के भग लिए माफ कर दीजिए मैडम मुझे माफ कर दीजिए न क्यों मैं क्यों अबे माफी बीबी से मांग जाके अपनी से जो भूखी प्यासी बैठी है आज करवा चौथ वाले दिन अपने पाप धोले हो सके तो नरक में जाएगा वरना जिंदगी का नाम दो नहीं जिंदगी का नाम बीवी
इमरती। वाओ, बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे गुलगुले यार, जी मैडम। देख चांद निकला कि नहीं। हाँ हाँ, चांद चांद देख रहा हूँ। चांद आ गया, चांद आ गया। The moon has arrived. वो देखिए। क्या बात होगी? अकेले खड़ी खड़ी टेसुए क्यों बहा रही है? मैडम, मैं कितनी बदनसीब हूँ कि आज मैं अपना पहला करवा चौथ भी नहीं मना सकी। वो देख देख। अरे भाई, ईब तो सारी रस्में पूरी होली। ईब तो अपनी अपनी बीवियों को अपने हाथ से एक एक निवाला खिला के उनका व्रत तोड़वाओ। चलो भाई, ईब तो सारी रस्में पूरी होली। ईब तो चल के खाना खा लो। मिसेस राजारियन, इधर आइए। आप बहुत नसीब वाली है कि आपको ऐसा पति मिला। एक बात कहूँ, उन्होंने सुबह से एक दाना मुंह में नहीं डाला है। सुबह से भूखे हैं वो। अरे मिसेस पटेल, अबे तुम्हें कुछ ना बेरा। अरे देखा ना था लंच टाइम में अपना किचन में जो है पूड़ियाँ और आलू लेके जो है खूब खाया इन्होंने। अरे वो तो ड्रामा था। उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि आप इनको कुछ मत बताइएगा। अब तो करवा चौथ खत्म हो गया है। जाइए जाइए, उन्हें खाना खिला दीजिए। हाँ, अरे जाइए। किस लिए? अरे क्यों? बता दिया सब मिसेस पटेल ने मन ने ना। मैंने तो जो है मजबूरी में रखा है करवा चौथ का व्रत। आपकी क्या मजबूरी थी जो सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं? मेरी कोई मजबूरी नहीं थी। तो अरे आप भूखी रहे और मैं खाता रहूं, ऐसे कैसे हो सकता है? आफ्टर ऑल आप मेरी पत्नी है। नकली पत्नी। हाँ वही,
थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। अच्छा चलिए अब छोड़िए बिल्कुल ही। भूख लगी है मन्ने और आपको भी लगी होगी, चल के कुछ खाइए, आइए। जाने की क्या जरूरत है ना? एक शर्त पर, आप अपने हाथों से मुझे खिलाओ। इतना अगर इतरा रहे हैं तो भूखे रहिए। बोलो हो। अरे गुलगुले यार, जी मैडम। देख चांद निकला कि नहीं। आप बहुत नसीब वाली है कि आपको ऐसा पति मिला। एक बात कहूँ, उन्होंने सुबह से एक दाना मुंह में नहीं डाला है। भूख लगी है मन्ने और आपको भी लगी होगी, चल के कुछ खाइए, आइए। जाने की क्या जरूरत है ना? एक शर्त पर, आप अपने हाथों से मुझे खिलाओ। इतना अगर इतरा रहे हैं तो भूखे रहिए। बोलो हो। एक्सक्यूज मी, मुझे एफआईआर लिखवानी है। ओ, हमें लगा आप यहाँ पर अपनी आत्मकथा लिखवाने आए हैं। क्या समस्या होगी? सवेरे सवेरे घर से भागा आया तू। भागा नहीं मैडम, बग्गा। मैं बग्गा हूँ। अबे बग्गी भी हो तो भी क्या कर लेगा? बग्गी नहीं मैडम, मेरा नाम है बबलू बग्गा, इंस्टॉलमेंट भर भर के। ओ बॉस, देखो जो कुछ भी कहना है ना, जरा खुल के फटाफट हमारी मैडम से कह दो, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग का हरा भरा कबाब सीख गया ना, तो वो एक नंबर की पीटू प्रियंका, मेरा मतलब है कातिल कैटरीना, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है यार। तुम बोलो। मैडम, मेरी एक बीवी है। एक ही बीवी है? हाँ, मेरी एक बीवी है। मैडम, मेरी बीवी के सपने बहुत बड़े बड़े हैं और मेरी जेब एकदम छोटी है। मैंने मेरी बीवी को कितनी बार समझा कि डार्लिंग, जितनी चद्दर हो उतने ही पैर फैलाया करो, लेकिन उसके पाँव ज्यादा लंबे हो रहे हैं और थारी चादर छोटी। हाँ मैडम, यही मैंने उसे समझाया कि देखो, मैं 9 से 5 एक जॉब करता हूँ, उसी से अपने घर का खर्चा चलता है और सारी इंस्टॉलमेंट पे करता हूँ, लेकिन वो समझती ही नहीं। अरे पिछले महीने उसने ना एक LCD टीवी खरीद लिया। बोलो तो उसमें क्या है यार? तुम एक काम करो, तुम 5 बजे के बाद कोई पार्ट टाइम जॉब कर लो। करता हूँ सर, मैं 5 से 8 एक किराने की दुकान में काम करता हूँ। अरे उसी से तो ये LCD टीवी के हफ्ते भरता हूँ, इंस्टॉलमेंट भर भर के। तो क्या हो गया? LCD जो है ठीक से काम ना कर रहा, शाहरुख की फोटो ना आ रही उसमें? नहीं, टीवी तो एकदम ठीक ठाक चल रहा है मैडम, लेकिन मैडम मेरी बीवी ने 6 फीट लंबा डबल डोर वाला एक फ्रिज खरीद लिया इंस्टॉलमेंट भर भर के। अरे यार, की फर्क पैंदा है? तुम एक काम करो, तुम 8 बजे से लेके 10 बजे तक ना कहीं और काम कर लो, स्यापा खत्म। करता हूँ चाचा जी, रात को 8 बजे से लेके 10 बजे तक मैं एक साइबर कॉफी में काम करता हूँ। वहां से जो इनकम होती है ना, उसी से तो मैं ये फ्रिज के हफ्ते चुका रहा हूँ इंस्टॉलमेंट भर भर के। अबे तो क्या फ्रिज में प्रॉब्लम आ रखी है? पानी ठंडा ना हो रहा है, दही ना जम रहा है कि बर्फ ना जम रही? नहीं, फ्रिज तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है मैडम, बहुत ही बढ़िया चल रहा है, लेकिन मेरी वाइफ ने पिछले महीने है ना एक साथ में 3 AC खरीद लिए इंस्टॉलमेंट भर भर के। ओहो यार, तो उसमें क्या है यार? तुम रात को 10 बजे के बाद कोई और पार्ट टाइम जॉब कर लो। अरे करता हूँ सर, ये इंस्टॉलमेंट भरने के लिए रात को 10 बजे से 2 बजे तक मैं एक लेडीज बार में काम करता हूँ। अरे उसी से तो ये इंस्टॉलमेंट भर पा रहा हूँ मैडम। और अभी मेरी बीवी है ना, वो कार लेने की सोच रही है। अरे यार, तो उसमें क्या है यार? तुम एक काम करो, सुबह 2 से लेके सुबह के 6 बजे तक कोई और पार्ट टाइम जॉब कर लो। हाँ, फिर जो है, जो एक सोने की जो फॉर्मेलिटी है जो रखी हुई है लोगों ने पता नहीं क्यों, उसको अवॉइड मार दो, बिकॉज वी आर रोबोट्स। अपनी बीवी को लेकर आ थाने में। वैसे तो एकदम ही घरेलू सा केस है, पर हम करेंगे इसमें कार्रवाई, बिकॉज वी आर नाइस पीपल। ऐसी पुलिस को बदनाम कर रखा है।
ठीक है मैडम, ठीक है। लेकिन मैडम आप मेरी बीवी को जरूर समझाइएगा कि ये चद्दर और पैर जो है ना, वो दोनों अलग चीज होती है, इंस्टॉलमेंट भर भर के। हाँ चल चल करेंगे हम, चल। भाई चाचा जी। मैडम, मैडम, चाचा जी, ये है मेरी एकलौती पत्नी इच्छा। आ गई है इच्छा। मैडम अब दीजिए इसे शिक्षा। ओके बाय। क्यों भाई इच्छा, क्या सुन रही हूं मैं? कोई इच्छा पूर्ति ना हो रही थारी? जब हस्बैंड की कमाई कम है तो काय को इतने जो है महंगे शौक पाल रखे हैं तेने? वेल मैडम, ये भी कोई बात हुई? मैडम अगर ये इतने ही फोकट चंद थे तो इन्हें मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी? हाँ? ये भी कोई बात हुई? मैडम वैसे भी अगर किसी का पति अपनी पत्नी की इच्छा पूरी ना कर पा रहा हो तो उसे शादी करने का कोई हक नहीं होता। चुप के मेरी बातें सुनो, ये भी कोई बात हुई? हाँ? अरे ऐसी कौन सी जो है इच्छा हो रही जो पूरी ना कर रहा बेचारा? सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स नीड्स तो फुलफिल कर ही रहा है हो ना। अच्छा खा पी रही है, पहन ओढ़ बढ़िया एकदम जेबरों से लदी हुई, चश्मा एकदम पहन रखा है। न घुमाने के लिए लेके जावे स्कूटर पे, फिल्में दिखावे, तेने घर दे रखा है रहने के लिए, और जान लेगी इसकी तू। ये भी कोई बात हुई? मैडम मुझे रहने के लिए घर नहीं बंगला चाहिए। मुझे पहनने के लिए दर्जी के सिले हुए कपड़े नहीं, डिजाइनर्स क्लोथ चाहिए। You know, मुझे खाने के लिए घर का खाना नहीं, 5 स्टार का खाना चाहिए। और तो और मुझे घूमने के लिए चमचमाती गाड़ी चाहिए, ना कि इनकी तरह फटफटिया गाड़ी। उससे लेके हर चौराहे में जाते और हटो भैया हमारा ब्रेक फेल हो गया है। ये भी कोई बात है? अरे लेकिन इच्छा जी, यही सारी आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए तो ये दिन रात काम कर रहे हैं 24/7। हाँ तो कौन सा एहसान कर रहे हैं? हाँ शादी किया तो निभाना भी पड़ेगा। हाँ अच्छा मतलब सब निभाने का ठेका इसका ही बेचारे मूछ मैन का है अकेले का। तू बिल्कुल करती घूमी हो, बस निभाइयो तू मत कुछ भी। मम्मी जी अगर मैं इसकी जगह होता ना, लगाता इसको 2 चपेट और मैटर देता यही लपेट। चाचा जी आप ऐसा मत कहिए, मैं इच्छा से प्रेम करता हूँ इंस्टॉलमेंट भर भर के। वाह भैया, आज के कलयुग में एक बढ़िया हस्बैंड स्वीट सब मिला हुआ है तो इसको धोए ले रही है बिल्कुल ही। अरे पति से बढ़ के ना है पैसा, और बिना पैसे का पति भी किसी काम का नहीं होता। You know, ये भी कोई बात हुई? निमट जाएगा काम कर करके। सिप्टे बार में बेटर बना हुआ है और दुकानों पे काम कर रहा है लेट नाइट। निमट जाएगा, फिर जो है पैसों की जो है बढ़िया बना के सुखा लियो छत पे, अचार ठूस लियो मर्तबान में। मैडम मरना तो एक दिन सभी को है। एक ये पति है और एक शाहजहान। आपके 2 पति हैं? अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की। अरे भोली हैं, ये खुद कह रही है एक तो ये पति है और एक शाहजहान। ये भी कोई बात हुई? अरे मेरे कहने का ये मतलब है कि एक ये पति है जो मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा है, और एक पति शाहजहान है जिसने अपनी बीवी के लिए ताजमहल बनवाया। पर भाभी जी उसने तो उसके मरने के बाद बनवाया था ना जी। भैया ऐसा है, कहीं ऐसा ना हो थारे इस ग्रीड लालच के चक्कर में न थारी गृहस्थी का आज महल तो ढह जाए और आने वाला कल महल खंडर हो जाए। बिल्कुल ही ताजमहल में रहेगी मुमताज हो रही बिल्कुल ही। मैडम ये भी कोई बात हुई? अगर ये मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे तो मैं इनके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं जा रही हूँ। ये भी कोई बात हुई? मैडम देखा, ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है इंस्टॉलमेंट भर भर के। भाई बबलू, हमारी इस लालची बीवी को तो जो है ना मैं सही रास्ते पे लाऊंगी, पर उससे पहले जरा एक का और का इलाज करना है। तू सुन फैटी, भाई थारी कोई एक बढ़िया सी 6x6 की एक स्माइलिंग क्यूट फैट फोटोग्राफ है क्या? हाँ ऐसी फोटो है मेरे पास मैडम। क्यों? फ्रेम करवा के ले। फ्रेम वो तो करा के ले आऊंगा मैडम, लेकिन क्या मैं समझा नहीं। दीवार पे टांगे के चौकी की
ना भाई आने वाले जो लोग हैं केसीज वगैरह ना उनको पता लगे, वो पूछेंगे कि भाई यो कौन है अजीब सा एक फ्रेम से निकल रहा है एक आदमी, तो हम बताएंगे कि भाई ये वो है हवलदार जिसके आवे ना थे दिमाग में एडीए, तो एक दिन सूट हो गया, एकदम मर गया, निमट गया साला। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टंचू टंचीला घंटू घंटीला आइडिया आ रहा है। तो फोटो पे हार चढ़ेगा या अगरबत्ती लगेगी फिर देगा आइडिया? दीवार के पीछे तो आइए, सुनिए। तू हमारी शादी में रायते में बूंदी घेरेगा तू। ऑफ कोर्स आई लव बूंदी रायता। बबलू ऐसा है, आज अपने घर मत सो, तू कहीं और सो जा रात भर। तो किसके घर जाऊं? काके मेरे घर आ यार, आराम में बैठांगे, जस्ट कंपनी जरा दो टकाएंगे, समझो ना। जस्ट कंपनी सिधारने की जो है उम्र में बिल्कुल सुधरने का नाम ना ले रहा है एक आदमी, बुढ़ाऊ साला। दूसरों ने बिगाड़ रहा है सो अलग। प्लीज कैरी ऑन। भाई अपने किसी दोस्त वोस्त के यहाँ जा, वहां रात गुजार, घर मत जा आज तू। और कल देख चमत्कार। क्यों जीजी? अरे तन्ने वो दिन याद है जब तू गांव में तालाब में कूद गई थी झपाक से, फिर कितने लोग तेने जो है निकालने की कोशिश कर रहे थे पर तू बाहर कोई ना निकल रही थी। हाँ, और फिर जब मैंने एक बार आवाज लगाई कि जीजी बाहर आ जा चल वरना घड़ा मारूंगी, तो तू फट से निकली आई थी। क्यों? यो ले। वाह लाडो रानी वाह। तुम दोनों बहनों का जब मैं प्यार देखता हूँ ना तो मन गदगद हो जावे, आंखों से आंसू आ जावे। अरे ताऊ प्यार ना होगा? अरे सूरजमुखी जीजी और मैंने भाई एक ही माँ का तो दूध पिया है, सूरजमुखी की अम्मा राकेटमुखी का। यो बात भी थारी सही है। चांद तुम यहाँ हो? क्यों मैंने नैनीताल में होना चाहिए था के? नहीं नहीं, वो भी जाएंगे कभी, नैनीताल ही क्यों, शिमला जयपुर सब जगह जाएंगे। अच्छा चांद, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ तो कट तो रही है सब्जियां, एक बार कट जाए खाना बन जाए फिर खा लेना। छोटे छोटे टुकड़े करो, बारीक बारीक टुकड़े, ये बड़े टुकड़े ना हजम नहीं होते, और छोटे करो। जानू यो जो टुकड़े हो रहे हैं ना, सब्जी जो कट रही है वो सूरजमुखी जीजी के लिए कट रही है, पर अगर आपको घनी भूख लगी हो तो दोनों को, साली और जो है जीजा को एक साथ ही दे दूं एक ही प्लेट में खाने को। अरे ना 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 बिटिया, ऐसी गलती कभी मत करियो। कभी यो जीजा साली ने एक ही तसले में खाना दे दिया ना तो दोनों में फर्क का बेरा को ना पड़ेगा। अरे ताऊ मैं क्या करूं, इन्हें भूख जो इतनी लगी है। नहीं, इतनी भी नहीं लगी है, आई विल वेट। नहीं अरे अरे खाइए दोनों एक साथ। आइए आइए आप बैठिए, इधर आइए, आइए आइए, अरे आइए ताऊ जी। वैसे तो मजाक जीजा साड़ी में हुआ है, पर कभी कभी ससुर भी मजाक कर ले है ना। बेटा इतने प्यार से काट रही है तो सब्जी थारे लिए ही कट रही है ना। है? हाँ। कहाँ है मैडम? मैडम कहाँ है? मैडम नहीं है मैडम, लेकिन दो एडम हैं, एक दो, बताइए क्या काम है? वो मेरे पति कल रात से घर नहीं पहुंचे हैं। किसके घर नहीं पहुंचे? ये भी कोई बात हुई? हाँ हाँ, अरे मेरे पति कल रात से मेरे घर नहीं पहुंचे। ओहो, तो किसके घर पहुंच गए? अब मुझे क्या पता, इसीलिए तो FIR लिखाने आई हूँ। आपको अपने पति से क्या काम पड़ गया? दरअसल बात क्या है भैया कि मैंने ना कार इंस्टॉलमेंट पे खरीदी है, तो उसी के डाउन पेमेंट के लिए चेक पे उन्हीं के साइन चाहिए। लो बताओ, ये भी कोई बात हुई? हाँ हाँ। ओहो, तो इसलिए अपने पति की याद आ गई आपको। खैर कोई बात नहीं, हम FIR लिख लेंगे, आप घर जाइए। ओके? जैसे ही आपके पति के बारे में हमें पता चलेगा हम बता देंगे। ओके, थैंक यू सो मच। बबलू, ये भी कोई बात हुई? हाँ हाँ, ये सब क्या हो रहा है? डांस हो रहा है? मैडम आप मेरे पति के साथ। भाई ऐसा है, मन ने थारा पति फर्स्ट लुक में ही पसंद आ गया है मन ने। लुक एट हिम यार, बट अ पर्सनैलिटी, मतलब रणबीर कपूर जैसी सुराईदार गर्दन,
अरे सलमान खान जैसे सिक्स पैक एब, अरे हाइट ऐसी कि बच्चन साहब को भी कम्प्लेक्स आ जावे, टॉल डार्क एंड हैंडसम, मतलब टॉम क्रूज भी कुछ ना है थारे पति के सामने। मिशन इम्पॉसिबल 4 का हीरो यही है। मैडम एक बार फिर से देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पति में। इच्छा वो है ना तुम्हारी नजरों में नहीं है, बाकी मैडम की नजरों से मुझे देखो, कासानोवा हूँ, कासानोवा। एक काम कर, अपना पति हमारे नाम कर दे। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हाँ अरे पैसों से, अरे पैसे देंगी ना मैडम आपको। अरे हमारी मैडम बहुत रिच हैं। सुबह के नाश्ते में वो चटनी के साथ 500 के नोट खाती हैं, आपको पता नहीं है? ये पुलिस की नौकरी तो बस टाइम पास के लिए करती हैं, ऐसे ही बहुत रिच हैं। पैसे ले लो, पति दे दो। नहीं नहीं, मैं अपना पति नहीं बेच सकती। 25 लाख। नहीं नहीं, 50 लाख। लेकिन 75 लाख। नहीं नहीं, 1 करोड़ फाइनल, इससे 1 पैसा ज्यादा नहीं होगा। अरे क्या सोच रही हैं आप? 1 करोड़ रुपए? अरे 1 करोड़ के लिए तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ बिक जाऊंगा। भाभी जी, करोड़ बहुत हुंदा है, पति को छोड़ो, करोड़पति बनने की सोचो। मुझे मंजूर है। ये भी कोई बात हुई? इच्छा, ये क्या तुम मुझे 1 करोड़ में बेच रही हो? हाँ, मैं तुम्हें बेच रही हूँ। मैं इंस्टॉलमेंट भर भर के नहीं जीना चाहती, मैं खुशियां भर भर के जीना चाहती हूँ। लो बोलो, ये भी कोई बात हुई? वेरी गुड, गुड डिसीजन। एक काम करीब कल आ, पैसा ले, पति दे के जा। ठीक है, थैंक यू मैडम। बबलू, आज तुम मेरे साथ चलो, लास्ट डे 5 स्टार होटल में डिनर कराओ मुझे। चलो बबलू, काम। अरे मैडम, आप बिना एक नंबर की बोली हैं। 1 करोड़? 1 करोड़ रुपए आएंगे कहां से अब? अबे जो पिछले हफ्ते पकड़े थे ना रेड में जाली नोट 1 करोड़ के, लगाओ उसे केस में। हाँ, ये सही है। ऐसे मुंह की लटका रखा है। हाँ, 1 करोड़ में बिक रहे हो तुम। मुझे तो लग रहा था तुम्हारे कोई 10 रुपए भी नहीं देगा। कहाँ गई मैडम? हेलो, कोई है? मैडम, मैडम मैं आ गई। ओह, हाय। रेडी है? चल भाई, उस तरफ से थारा पति चलेगा और इस तरफ से 1 करोड़ रुपए। लेकिन पहले 1 करोड़ रुपया चलेगा। हाँ, उधर पहुंचेगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन पहले 1 करोड़ रुपया चलेगा। हाँ, उधर पहुंचेगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। चलिए, चल इवन पेपर्स पे साइन कर दे। पेपर्स पे क्या लिखा है? इन पेपर्स में? इन पेपर्स पे लिखा है कि 1 करोड़ रुपए के एवज में तुम अपने पति को मैडम को बेच रही हो। अब आपका इस पे कोई हक नहीं है। ये भी कोई बात हुई? ये लो, मैंने कर दिए साइन। अब मेरा पति आपका और ये 1 करोड़ रुपया मेरा। अब मैं इस पैसे से शॉपिंग करूंगी, वो भी कैश दे दे के, इंस्टॉलमेंट भर भर के नहीं। बाय बबलू, खुश रहो। मैडम, मेरी बीवी ने मुझे बेच दिया। अबे ज्यादा दिल को स्मॉल साइज करने की जरूरत ना है, ये तो प्लान का फर्स्ट स्टेप था। अब आगे आगे देख होता है क्या।